जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, इंतजार खत्म, 5 स्टॉक्स, धमाकेदार Q3 रिजल्ट्स। दोस्तों, अब कल क्या होगा? जी हाँ, इन शेयर्स पर नजर रखना, क्योंकि रिजल्ट्स 4 शेयर के तो आफ्टर मार्केट है और एक के ड्यूरिंग द मार्केट आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है, जहां पर हम NSE और BSE पर कंपनियों द्वारा दिए गए अपने लॉस प्रॉफिट के डेटा को जो है बेस बनाकर आपके सामने रखते हैं, जिससे कि हम स्टडी कर सकें। तो यहाँ पर 5 शेयर के रिजल्ट्स हैं। किसी भाई ने कहा था कि सर एक वीडियो में 10 रिजल्ट्स कवर करें, तो मेरा ये कहना है 10 रिजल्ट्स एक साथ आना पॉसिबिलिटी नहीं रखता है, और उन सबको मेरे द्वारा एकदम से देख पाना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं, हम 2 से 3 लोग काम करते हैं। तो वो डेटा जैसे दिखता है स्टडी करना पड़ता है और उसके बाद आपके सामने रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सहयोग करते रहेंगे। कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन करोड़ में है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ नंबर को जूम करके बात करते हैं। अभी की इनकम 1366 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1096 करोड़ और 1 साल पहले 852 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। चलिए, इनकम अच्छी हो गई है, आगे बात करते हैं खर्चे क्या है। अभी के खर्चे 1241 करोड़, 1 साल पहले 1009 करोड़ और 1 साल पहले 795 करोड़। क्वार्टरली कंपनी की इनकम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर 1009 करोड़ से बढ़ के 1241 करोड़ और 1 साल पहले क्या थी? 795 करोड़ के खर्च थे, जो बढ़ गए 1241 करोड़ हो गए। तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट बड़ा आलीशान हुआ दोस्तों। यहाँ न्यू लिस्टेड कंपनी है, 93 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 1 क्वार्टर पहले 55 करोड़ था और 1 साल पहले 48 करोड़। तो दोस्तों, लिस्टिंग के बाद ये पहले ऐसे नंबर हैं जिन पर हम स्टडी कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्टिंग से पहले के नंबरों पर कोई बात नहीं होती, लिस्टिंग के बाद वाले नंबर बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। देख लें, 48 करोड़ से बढ़ के 93 करोड़। तो मार्केट में नंबर अच्छे लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, कंपनी भी बड़ी बेहतरीन है। नाम क्या है? तो ट्रांसरेल लाइटनिंग। आपके सामने आज 10 तारीख, रिजल्ट बढ़िया है दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे, ट्रांसरेल लाइटनिंग में तो आज सुबह तेजी थी, उसके बाद में गिरा और गिरने के बाद में वापस रिकवरी दिखाई आपके सामने। अगर ये बॉटम पकड़े तो बॉटम से 3% की रिकवरी है। 1 मंथ में देखिए फ्लैट है, 6 मंथ में आपके सामने क्या है? दिसंबर की लिस्टिंग है, 6 महीने में 5% के रिटर्न है। शुरुआती दौर में अच्छी तेजी थी, उसके बाद देख सकते हैं फ्लैट गिरावट है। कंपनी के बिजनेस पर जाना ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसरेल लाइटनिंग क्या करता है? तो ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। मार्केट कैप दिखा दूँ तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ कितना है? 7,848 करोड़ रुपए है। अगर हम यहाँ देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दिसंबर में लिस्ट हुई कंपनी दोस्तों। यहाँ 71% प्रमोटर है, FI 1%, DI के पास 15%। बड़ा माल है, और DI में भी कोई छोटे मोटे नहीं, एशियन, कैनरा बैंक है ना, ये देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ गौर करेंगे पीर्स, तो दोस्तों मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स में आती है। लार्सन एंड टुब्रो इसके ग्रुप का बहुत बड़ा प्लेयर है दोस्तों। अगली कंपनी एक छोटा सा शेयर, छोटा सा IT शेयर, जबरदस्त कमबैक किया है। यहाँ पर जबरदस्त धमाकेदार कमबैक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लास्ट क्वार्टर में ये लॉस में था, ये बहुत बड़ी बात ध्यान रखना है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देख रहे हैं टोटल इनकम, जो कि लाख में जूम करके बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 23 करोड़, 1 क्वार्टर पहले भी 23 करोड़ और 1 साल पहले 22 करोड़। क्वार्टरली इनकम फ्लैट है, ईयरली हल्की फुल्की जंप हो रही है। खर्चे देख लेते हैं। 1 क्वार्टर पहले करीब करीब 20 करोड़, 21 करोड़, 1 क्वार्टर पहले करीब करीब 20, साढ़े 20 करोड़ और 1 साल पहले देख सकते हैं 19 करोड़ के करीब करीब की खर्चे हैं। क्वार्टरली खर्चे हल्के फुल्के बढ़े, ईयरली खर्चे कम जो है वो बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कंपनी 1 करोड़ 41 लाख या 42 लाख के प्रॉफिट में है, जो कि 1 क्वार्टर पहले दोस्तों 4 करोड़ 65 लाख के लॉस में थी। यहाँ पर कंपनी देख सकते हैं, यहाँ पर लॉस में 1 क्वार्टर पहले, और 1 साल पहले 22 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली डाउन हुआ है प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये ईयरली प्रॉफिट डाउन है, लेकिन आप देखें कि प्रॉफिट से कंपनी लॉस में और लॉस से कमबैक कर रही है। तो ये जबरदस्त कमबैक कहूँगा इस IT के छोटे से शेयर के लिए। बाकी डिपेंड करता है मार्केट के मूड और माहौल पर। नाम है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आज 10 तारीख। तो दोस्तों, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज नंबर मैं कहूँगा कि सुधार में है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी जंप है, लेकिन हाँ सुधार में तो बड़े गजब के हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सन टेक्नोलॉजीज आज 2.5% डाउन है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो टेक्सन टेक्नोलॉजीज 1 मंथ में क्या है, फ्लैट, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में ऊपरी लेवल से गिरावट, और मैक्सिमम में देखें जब जब ये स्टॉक ऊपर गया है अपने लेवल को तोड़ कर मार पड़ी ऊपर, मार पड़ी ऊपर, मार पड़ी। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी नज़र आएगा कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर थे, प्रमोटर, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वही 30-35% है। एफआई की होल्डिंग हल्की फुल्की सी थी, जो कि धीमे धीमे देख सकते हैं यहाँ पर 3% हो गई। सबसे बड़ी बात, डीआई बहुत बड़े थे यार, उन्होंने भी एग्जिट ले ली दोस्तों। तो अब बात करते हैं, देखते हैं इन्होंने एग्जिट ली तो ये एंट्री भी ले सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कंपनी के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट से आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से प्रॉफिट बढ़ के 24-24.5 करोड़ आया था, उसके बाद देखें प्रॉफिट के नाम पर कुछ नहीं था और यहाँ तो लॉस में आ गई थी कंपनी। तो अभी इन चीज़ों को देखें कंपनी कितना ओवरकम करती है ना। यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका मार्केट कैप कितना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 739 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है। स्टॉक का पी हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, ये इतना सोचना समझना भी नहीं बनता, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो दिखेगा ही दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर रुपीज़ इन लाख में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम बात करेंगे टोटल इनकम की। एक बात बता दूं, ये शेयर को क्या पीटा था, क्या पीटा था ज़बरदस्त ऊपरी लेवल से। कोई कंपनी के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हो रही थी, लेकिन इन्होंने यहाँ रेवेन्यू देखें आप, बड़ा रेवेन्यू किया है जो कि 133 करोड़ के करीब करीब है। अगर मैं चेक कर लूँ कि रुपीज़ इन लाख में, हाँ लाख में ही दोस्तों यहाँ पर, तो 133 करोड़ का रेवेन्यू है अभी, जो कि 1 क्वार्टर पहले 84 करोड़ था, 1 साल पहले 72 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली भी और ईयरली भी। बात आती है खर्चे की, क्योंकि सबसे बड़ा खेल यही होता है। अभी कितना है, 113 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, 65 करोड़ 1 साल पहले, 62 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो अभी का प्रॉफिट 14 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, 14 करोड़ 85 लाख, और 1 साल पहले 794 करोड़। तो क्वार्टरली तो अभी भी फ्लैट है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इनकम दिखाना, इतना ज़्यादा वो नहीं, प्रॉफिट आना जरूरी है, क्योंकि आप खर्चे कैसे कर रहे हैं। 794, देखें आप 7 करोड़ 94 लाख से बढ़ के 14 करोड़ हुआ है, तो प्रॉफिट यहाँ तो करीब करीब 90% का प्रॉफिट दिख रहा है ईयरली, लेकिन क्वार्टरली डाउन है ना, और हल्का फुल्का डाउन है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है, क्योंकि इसकी पिटाई तो बहुत हो चुकी है, ऑलरेडी हो गई, मेरे हिसाब से भी बहुत हो गई है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, अगर आप ये देखेंगे BLS ई सर्विसेज लिमिटेड में, इंटरनेशनल गलत बोल गया था, BLS ई सर्विसेज लिमिटेड 1.88% की तेजी। और ये तेजी वही है कि भाई सब समझ गए होंगे कि भाई ये रिकवरी के मोड में आना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 मंथ में कुटाई, 6 मंथ में कुटाई, 1 ईयर में कुटाई, मैक्सिमम भी दिखा दूँ तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद इसने 458 रुपये का आई थिंक हाई लगाया था। वहाँ से अगर आप करेक्शन देखेंगे तो स्टॉक 53% करेक्ट हो चुका है। तब इससे और ज़्यादा क्या होगा, 2-4-5%, 10% और, क्योंकि कंपनी सॉलिड है, कंपनी का बिजनेस सॉलिड है। देख सकते हैं 418 रुपये का हाई दिखा रहा है ये, है ना, दिसंबर की लिस्टिंग, और 166 का लो, तो अपने लो के करीब ट्रेड कर रहा है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस पर भी नज़र बना के रखें आप, अब रखना जरूरी है। BLS ई सर्विसेज लिमिटेड, तो अगर आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग शुरुआत से कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कोई पैनिक नहीं कर रहे हो। माल जो यहाँ पर एफआई के बाद बहुत बड़ा था, वो धीमे धीमे करके चले गए। DI के पास शुरू से माल नहीं था, तो माल अब सारा किसके पास आ गया, पब्लिक के पास। देखते हैं चीज़ें कहाँ तक जाती हैं दोस्तों। अगली कंपनी, उसके रिजल्ट सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, रुपीज़ इन लाख में टोटल इनकम। चलिए जूम करके पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 43 करोड़ के करीब, यहाँ पर आपके सामने 76 करोड़, यहाँ पर 16, अगर आप देखेंगे तो 161 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है, तो दोस्तों इनकम क्या है, डाउन हुई है, ईयरली इनकम बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। आगे बात करें यहाँ पर, तो अभी आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है आपको, टोटल खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं, तो आप यहाँ देखेंगे 43 करोड़, 81 करोड़, 152। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली भी डाउन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने अभी प्रॉफिट जो दिया है वो कितना दिया है, 1 करोड़ 50 लाख, जो कि 1 क्वार्टर पहले था 4 करोड़ 29 लाख, और 1 साल पहले 6 करोड़ था। तो क्वार्टरली जबरदस्त जो लॉस है, ये लॉस में थी कंपनी, लॉस से प्रॉफिट में आई, और यहाँ पर 60 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे प्रॉफिट कम होता नजर आ रहा है मार्केट में। ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आए, क्यों, क्योंकि दोस्तों जिस सेगमेंट में है उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड, आज अगर हम बात करें 10 तारीख में, तो मार्केट ने अप्रिशिएट किए इस नंबर्स को, देखते हैं कितने किए एंड में। अगर आप ये देखेंगे उदय शिव कुमार इंफ्रा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट 3% की जंप है। एक वक्त ऐसा था जहाँ पर ये जंप कितनी थी, तो ये देख सकते हैं आप
6 से 7% की जंप थी इतने बॉटम से। क्योंकि रिजल्ट कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। अगर आप यहाँ देखेंगे 6 मंथ के चार्ट तो गिरावट है, 1 ईयर में देखें गिरावट है, और मैक्सिमम भी देखेंगे तो 43% के फ्लैट रिटर्न देखने को मिल रहे हैं उदय शिव कुमार इंफ्रा के अंदर। अगर हम इसकी मजबूती या इसका पोटेंशियल देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, तो कांस्टेंट है ना। माल एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई माल लेके रखे ही नहीं, बाकी पब्लिक के पास में यहाँ पर उदय शिव कुमार इंफ्रा। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी उसकी कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रुपीज़ इन आई थिंक करोड़ में होना चाहिए, यहाँ करोड़ में ही, क्योंकि कंपनी बड़ी है। अभी आप देखते हैं यहाँ पर ये सीक्वेंस है अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, तो अभी की इनकम कितनी है, तो आप देखते हैं यहाँ पर 2272 करोड़, 1880 करोड़ और 1796 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए आते हैं देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, 2228 करोड़, 1858 करोड़ और 1769 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ईयरली खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ 26 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 13 करोड़ और 1 साल पहले 18 करोड़, करीब करीब ये 17 करोड़ ही पकड़ लें। तो क्वार्टरली 13 करोड़ से 26 डबल हो गया प्रॉफिट, देख सकते हैं। ईयरली 17.5 करोड़ से 26 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट क्वार्टरली ज़बरदस्त है, प्रॉफिट ईयरली भी बढ़िया है। क्यों, तो दोस्तों अभी का टाइम बड़ा ख़राब है। ऐसे समय में रिजल्ट किसके, FSN ई कॉमर्स, जिसको हम नायका के नाम से जानते हैं, 10 तारीख। अगर आप यहाँ पर FSN ई कॉमर्स नायका के रिजल्ट देखें तो आज रिटर्न जो है गिरावट में, 6 मंथ में देखें तो गिरावट है, 1 ईयर में इवन गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि टॉप से ठीक है, और मैक्सिमम देख लें दोस्तों, जब से स्टॉक मार्केट में आया कुछ बहुत बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो कंपनी कैसी है, तो दोस्तों नायका एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मार्केट कैप देखें तो 48,000 करोड़ रुपए का इसकी मार्केट कैप है। पी बहुत हायर है इसका, क्योंकि वैसा प्रॉफिट नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके प्रमोटर या शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल हल्का किया, डीआई ने माल बढ़ा लिया, माल बाकी पब्लिक के पास में। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।